गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय सोनी भगवती संस्थान द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 12th में आज का हमारा टॉपिक है व्युत्क्रम आव्यूह या प्रतिलोम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण निकाय। चैप्टर नंबर 5 है व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण निकाय। ठीक है ना भाई, ये जो चैप्टर है वो राजस्थान बोर्ड में 4 अंक का आता है। कुल अंक 4, जिसमें 2 क्वेश्चन आएंगे आपके भाई। एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। ठीक है ना भाई, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। क्लियर? कोई दिक्कत? पहला जो अपन ने लेसन नंबर 3 पढ़ा था आव्यूह। ठीक है ना भाई, तो आव्यूह के जो प्रकार पढ़े थे अपन ने, फिर उसके बाद आव्यूहों में संक्रियाएं पढ़ी थी, फिर उसके बाद पढ़ा था सारणी। तो सारणी क्या था? किसी वर्ग आव्यूह से संबंधित संख्यात्मक मान, उसको अपन सारणी कहते थे। तो इस चैप्टर में अपन आव्यूह का, वर्ग आव्यूह का, केवल और केवल वर्ग आव्यूह का ही व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात किया जा सकता है। तो ऐसे वर्ग आव्यूहों के बारे में पढ़ेंगे जिनका हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं, और व्युत्क्रम ग्राफ कैसे किया जाता है, व्युत्क्रम ग्राफ ज्ञात कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इस टॉपिक में पढ़े अपन व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है बेटा? ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सारणिक का मान शून्य नहीं होता है, उस आव्यूह को अपन क्या बोलेंगे? व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलेंगे। एग्जाम्पल है ए बराबर 1 2 3 4। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? अब इसका अपन ने सारणिक निकाला, तो सारणिक आ जाएगा 1 2 3 4। सारणिक कैसे निकालते हैं? 2 बाई 2 का, इनका गुणा 4 माइनस इनका गुणा 6 बराबर माइनस के 2। समझ में आ गई ना भाई? अब ये 0 के बराबर नहीं है, तो यहां लिखेंगे चूंकि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, अतः आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। क्लियर? आगे ना, अब अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, तो अव्युह का मतलब होता है नहीं, ऐसा आव्यूह जो व्युत्क्रमणीय नहीं है। तो इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी? ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सारणिक का मान शून्य होता है। एग्जाम्पल देंगे, ए बराबर 2 1
6 3। अब देखें डिटर्मिनेंट ए निकाला अपन ने, तो 2 1 6 3, ठीक है ना भाई। इनका गुणा 6 माइनस इनका गुणा 6 बराबर 0। अतः दिया गया अवयव अव्युत्क्रमणीय अवयव। इस तरीके से हम व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय अवयव पहचानते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, केवल जो व्युत्क्रमणीय अवयव होते हैं उनका ही अपन प्रतिलोम अवयव या व्युत्क्रम अवयव ज्ञात किया जा सकता है। प्रतिलोम अवयव को अपन ए इनवर्स से ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? ए इनवर्स से। अब पहले सबसे पहले अपन प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना ही सीखेंगे। देखें प्रतिलोम अवयव की परिभाषा और ज्ञात कैसे करते हैं। प्रतिलोम अवयव, तो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा देखें। यदि दो वर्ग अवयव ए व बी इस प्रकार है, किस प्रकार है भाई? इस प्रकार है। किस प्रकार? इस प्रकार के ए बी बराबर आई बराबर बी ए, यानी दोनों वर्ग अवयवों को गुणा करने पर इकाई अवयव आ जाता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? यदि इस प्रकार है तब बी बराबर ए इनवर्स या ए बराबर बी इनवर्स। ए व बी एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव कहलाते हैं। ठीक है ना भाई। और ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन ये कब होगा? जब डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी अवयव कैसा होना चाहिए? व्युत्क्रमणीय अवयव होना चाहिए। केवल उसी का ही हम प्रतिलोम अवयव ज्ञात कर सकते हैं। ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, सारणी के का मान, और एडजॉइंट ए। एडजॉइंट का मतलब होता है सहखंडज। क्या? सहखंडज। अब अपन सीधा सहखंडज पे ही आएंगे। सहखंडज अवयव की सहायता से ही अपन प्रतिलोम अवयव ज्ञात करते हैं। अब पहले तो सहखंडज समझ लें। सहखंडज क्या होता है? सहखंडज अवयव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना भाई। तो सेकंडल अवयव क्या होता है? किसी वर्ग अवयव, किसी वर्ग अवयव के सभी अवयवों के सहखंडों से बने अवयव का परिवर्त अवयव, परिवर्त अवयव। ठीक है ना। सेकंडज अवयव कहलाता है। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं अपन छोटा सा, अवयव ए बराबर दे रखा है मुझे a11, a12, a13, a21,
A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है ना भाई, ये 3 गुणा 3 क्रम का वर्ग अवयव। ध्यान रहे केवल और केवल वर्ग अवयवों का ही सेकंडज अवयव ज्ञात किया जाता है। तो ए बराबर ये दे दिया। अब मैं इनके सेकंड निकालूंगा। सेकंड क्या होता है? कैपिटल A11। क्या? कैपिटल A11। तो एडजॉइंट ऑफ ए होगा कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32 और कैपिटल A33। देखो क्या लिखा है परिभाषा में, किसी वर्ग अवयव के सभी अवयवों के सेकंडों से बने अवयव। तो ये मेरे सेकंडों से बना अवयव और इसका परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब ट्रांसपोज जानते ही हैं आप। तो ये हो जाएगा, परिवर्तन कैसे निकालते हैं? पंक्तियों को स्तंभों में लिख के A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। क्लियर ना भाई? इसको अपन बोलेंगे एडजॉइंट ए, जहां ए आई जे बराबर होता है माइनस ए की घात आई प्लस जे एम आई जे। ये फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं। जैसे A11 निकालना है तो आई और जे की जगह 11 लिख देंगे। और एम का मतलब है उपसारणी। क्या? उपसारणी। उपसारणी कैसे बनाते हैं? जैसे A11 का निकालना है, इसे छोड़ दिया और इसे छोड़ दिया, इनका गुणा माइनस इनका गुणा। ये अपन सारणी वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना भाई? अब मैं एक एग्जांपल की सहायता से आपको एडजॉइंट निकालना बताता हूं, सेकंडज निकालना बताता हूं। देखें, सबसे पहले हम 2 गुणा 2 क्रम के अवयव का एग्जाम्पल। 2 गुणा 2 क्रम के अवयव का लिए सेकंडज अवयव एवं प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव। ठीक है ना भाई? एग्जाम्पल देखें। यदि a बराबर 1 2 3 4 है तो एडजॉइंट ऑफ a व a इनवर्स ज्ञात कर। इस तरीके का क्वेश्चन 1 नंबर में आता है। ठीक है ना भाई? यहां मैंने बताया था कि ये जो चैप्टर है वो कुल 4 नंबर का है, जिसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। तो जो 3 नंबर वाला सवाल है वो ज्यादातर रैखिक समीकरण निकाय हल करने का आता है। क्या आता है भाई? रैखिक समीकरण निकाय हल करने का। ठीक है ना भाई? और 1 नंबर का जो सवाल है वो प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना या सारणिकों के अनुप्रयोगों के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल या रेखा का समीकरण आगे पढ़ेंगे अपन, उन पे आधारित है। ठीक है ना भाई? तो सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए के लिए अपन निकालेंगे सबसे पहले इनके सेकंड A11। तो माइनस ए की घात 1 प्लस 1, इन दोनों को जोड़ के लिखा जाता है, इसको और इसको। ठीक है ना भाई? और ब्रैकेट में देखो 1 1, पहली पंक्ति छोड़ दो और पहला स्तंभ छोड़ दो। ये मैंने पहली पंक्ति छोड़ दी और ये मैंने पहला स्तंभ छोड़ दिया, बचा क्या? 4। माइनस 1 की घात 1 प्लस 1, 2 हो गई। 2 का मतलब क्या होता है? +1। तो आंसर आ गया 4। फिर A12, तो माइनस 1 की घात इन दोनों को जोड़ के लिखोगे 1 प्लस 2। अब क्या करना है? पहला स्तंभ छोड़ दो, सॉरी पहली पंक्ति छोड़ दो, दूसरा स्तंभ।
तो ये मैंने पहली पंक्ति छोड़ दी और दूसरा स्तंभ, क्या बचेगा 3। तो 2 और 1 3 के कारण ये हो गया -3। फिर निकाला A22 तो A21 -1 की का 2 + 1। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, ये दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दिया, कितना बचा 2। लेकिन इसके कारण कितना हो गया 2 और 1 3 के कारण -1। यदि -1 की का विषम संख्या है तो -1 आता है, सम संख्या है तो +1 आता है, इसका आंसर। फिर निकाला A22 तो -1 की का 2 + 2। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो भाई, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्या बचा 1 और 2 और 2 4 के कारण +1। फिर लिखोगे आप एडजॉइंट ऑफ A बराबर, इनका आप भी बना दो, ये A11, ये A12, ये A21, ये A22 और इसका ट्रांसपोज। तो आंसर आ गया एडजॉइंट ऑफ A। पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो, 4 -3 -2 1। ठीक है ना भाई। ये जो सेकंड होता है वो आव्यूही ही होता है, ध्यान रखें, सार्वत्रिक नहीं आव्यूह। ये हमारा एडजॉइंट A आ गया। अभी अपन ने A इनवर्स का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, 1 बटा डिटर्मिनेंट A और एडजॉइंट ऑफ A। तो इसके लिए मुझे डिटर्मिनेंट A चाहिएगा। डिटर्मिनेंट A बराबर 1 2 3 4, 4 एकम 4 -3 दूना 6 तो -2। तो A इनवर्स बराबर आ जाएगा 1 बटा -2 और एडजॉइंट A लिखते हैं 4 -2 -3 और 1। ये हमारा क्या आ जाएगा भाई A इनवर्स। समझ में आ गई ना बात। A इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बटा डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट A अपन इस तरीके से निकालते हैं। इसमें निकालते समय सावधानी रखें, ये A11 A12 A21 A22 इनमें क्या है कभी कभार मिस्टेक हो जाती है प्लस माइनस की, तो उससे गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना भाई। अब ये क्या है, अपन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे बहुत अच्छी, काहे के लिए, एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट के लिए। और ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक केवल 2 गुणा 2 क्रम में ही लागू होगी, 2 गुणा 2 क्रम के लिए। देखो क्या है शॉर्ट ट्रिक, जैसे A बराबर मुझे दे रखा था 1 2 3 4, यही दे रखा था ना मैं। अब डायरेक्ट लिखना है एडजॉइंट ऑफ A बराबर, तो ये जो विकर्ण अवयव है, सॉरी विकर्ण अवयव है, इनको परस्पर बदल दो 4 और 1, यानी विकर्ण अवयवों का स्थान बदलना है और इनके चिन्ह बदलने हैं, -2 -3। देखो वही आया था ना अपना एडजॉइंट 4 -2 -3 1। साइन एक अपन निकाल ही सकते हैं, तो उसकी सहायता से फिर A इनवर्स भी ज्ञात किया जा सकता है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या रही, इधर लिख देता हूं। शॉर्ट ट्रिक में पहला काम विकर्ण अवयवों का, विकर्ण अवयवों का परस्पर स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन। और दूसरा काम क्या करना है, शेष अवयवों के, शेष अवयवों के चिन्ह परिवर्तन, चिन्ह परिवर्तन, उनके चिन्ह बदल दिए। मान लो पहले माइनस का है तो बाद में प्लस का भी कर देना है। ठीक है ना भाई, समझ में आ गई ना बात। इस तरीके से हम 2 गुणा 2 क्रम के अवयव के लिए सेकंडज अवयव और प्रतिलोम अवयव ज्ञात करते हैं। तो सेकंडज अवयव को बुक में पेपर में एडजॉइंट ही लिखा आएगा, हो सकता है वो हिंदी में सेकंडज नहीं लिखे। ठीक है ना भाई, तो इसीलिए इंग्लिश में ध्यान रखें एडीजे का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ ए। एड्स को पढ़ेंगे कैसे, एडजॉइंट ऑफ ए।
क्लियर, कोई दिक्कत? अब अपन पढ़ेंगे 3 गुणा 3 क्रम के 3 गुणा 3 क्रम के आव्यूह का सेकंड आव्यूह। और अब भाई देख रहे हैं, अब 3 गुणा 3 क्रम के आव्यूह के लिए और पढ़ते हैं अपन। तो ये दे रखा है अपन को 3 गुणा 3 क्रम का, एक तो एडजॉइंट ए निकालना है और एक ए इनवर्स निकालना है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले इनको याद करें, ए बन यहाँ विशेष सावधानी बरतनी है, गलती नहीं। इन दोनों को जोड़ के लिखना है माइनस ए की घात पे। अब देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो, क्या पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति छोड़ दी और पहला स्तंभ छोड़ दिया। ये M11 बोला जाएगा, जो बच रहे हैं 4 अक्षर, इनको बोलते हैं उपसारणिक या M11। तो इनका गुणा करो 6 माइनस इनका गुणा करो 1, ठीक है ना भाई। 6 में से 1 गया 5 और ये 1 प्लस 1, 2 के कारण प्लस का 1 हो गया, ठीक है ना भाई। फिर A12 निकालेंगे तो माइनस 1 की घात, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे ऊपर 1 प्लस 2। अब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ना है, तो ये मैंने पहली पंक्ति छोड़ दी और ये दूसरा स्तंभ छोड़ दिया। क्या बचा? 3 गुणा 3 9 माइनस 2 गुणा 1 2 7 हो गया। लेकिन ये 2 प्लस 1 3 विषम संख्या है तो माइनस 7, ठीक है ना भाई। फिर A13 निकालेंगे, माइनस 1 की घात 1 प्लस 3 आएगा। अब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ो, तो पहली पंक्ति छोड़ दी और ये तीसरा स्तंभ छोड़ दिया। 3 गुणा 1 कितना आएगा भाई? 3 माइनस 2 गुणा 2 कितना आएगा? 4। 3 माइनस 4 माइनस का 1 और 3 और 1 4 के कारण प्लस 1, तो गुणा होके माइनस, ठीक है ना भाई। फिर A21 तो माइनस 1 की घात क्या करोगे भाई? 2 प्लस 1। अब दूसरी पंक्ति छोड़नी है और पहला स्तंभ छोड़ना है, तो मैंने दूसरी पंक्ति छोड़ दी और पहला स्तंभ छोड़ दिया। इसको ध्यान से करें, गलती नहीं होनी चाहिए। ये दूसरी पंक्ति छूट गई, पहला स्तंभ छूट गया। 3 दूना 6 माइनस 3 एकम 3, तो ये 3 आ गया, लेकिन 2 और 1 3 विषम के कारण ये माइनस 3 हो गया, ठीक है ना भाई। फिर A22 आएगा, तो माइनस 1 की घात 2 प्लस 2 लिखोगे, तो अपन ने दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दिया। ये दूसरी पंक्ति छोड़ दी, दूसरा स्तंभ छोड़ दिया। 3 एकम 3 माइनस 2 दिया 6, तो माइनस का 3 आ जाएगा। फिर A23 निकाला, माइनस 1 की घात 2 प्लस 3 करेंगे। अब देखो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ना है, ये दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दिया, ठीक है ना भाई। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 गुणा 1 माइनस 2 गुना 4 माइनस 3, लेकिन इसके कारण प्लस 3, 2 और 3 5 के कारण, ठीक है ना भाई। फिर A31 निकाला, माइनस 1 की घात 3 प्लस 1, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दिया। 2 एकम 2 माइनस 3 गुना 6, 2 एकम 2 माइनस 6 माइनस के 4, ठीक है ना भाई। फिर निकाला अपन ने A32, तो माइनस 1 की घात 3 प्लस 2 लिखोगे। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ा, तो 3 एकम 3 माइनस 3 दिया 9, तो माइनस 6, लेकिन 3 और 2 5 के कारण प्लस का 6। फिर A33, तो माइनस 1 की घात 3 प्लस 3, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ा, 2 एकम 2 माइनस 6, तो ये हो गया माइनस 4। फिर क्या लिखते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, इनका आव्यूह बनाएंगे 5 माइनस 7 माइनस 1, फिर माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 6 माइनस 4, और इसका ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर 5 माइनस 7 माइनस 1, पंक्तियों को स्तंभों में बदल देंगे।
-3 -3 -4 6 -4, ठीक है ना भाई। फिर लिखते हैं A इनवर्स बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट ऑफ A। अब अपन को सारणिक का मान चाहिए, ठीक है ना भाई। तो डिटर्मिनेंट A बराबर, ध्यान से सुनना, सारणिक का मान निकालना मैं सारणिक वाले चैप्टर में फर्स्ट वीडियोस में बता चुका हूं, लेक्चर 1 में। वहां पे 3 विधियां बताई थी, एक तो प्रसार विधि, दूसरी सेकंडों की सहायता से, और तीसरी सारस विधि। तो यहाँ पे A इनवर्स निकालते समय अपन सेकंडों वाली विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सेकंड हमारे पास ऑलरेडी निकले हुए रहते हैं। तो डिटर्मिनेंट A बराबर A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। तो देखो स्मॉल A11 1 गुणा कैपिटल A11 5 प्लस स्मॉल A12 2 गुणा कैपिटल A12 -7 प्लस स्मॉल A13 3 कैपिटल A13 -1। तो आंसर आ गया अपना 5 - 14 - 3 बराबर -12। निकालने को तो अपन प्रसार विधि से भी निकाल सकते थे, लेकिन अपन प्रसार विधि से क्यों निकालेंगे जब अपने पास ऑलरेडी मौजूद है सेकंड। अब यह सीधा गुणा करके जोड़ना है, ठीक है ना भाई। ऐसा कोई नियम नहीं है, आप चाहो तो खूब प्रसार विधि से निकालो, सारोस विधि से निकालो, हमें तो केवल डिटर्मिनेंट A बराबर -12 आना चाहिए। सही सवाल में -12 नहीं आएगा, मतलब सही आना चाहिए। अब अपन A इनवर्स निकाल लेंगे। आता है A इनवर्स बराबर 1 बटे, देखो डिटर्मिनेंट A का मान लिखा मैंने -12, अब 5 -3 -4 -7 -3 6 -1 3 -4, ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत? इस तरीके से अपन 3 गुणा 3 क्रम के आव्यूह या प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। अब नेक्स्ट वीडियोस में अपन सारणिक के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जिससे अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्र, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, रेखा का समीकरण, संरेख होने का प्रतिबंध, उसके बाद रैखिक समीकरण निकाय पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई। जब तक के लिए आप वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें, ठीक है ना भाई। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप ऐप में ही डाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो कॉलम है उसमें डाउट लिख सकते हैं, और उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। या मेरे फोन नंबर पे व्हाट्सएप करके 9887358284 उस पे फोन करके या व्हाट्सएप के द्वारा आप इनसे पूछ सकते हैं। जब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें। धन्यवाद।